आपको मैं थोड़ा सिनेरियो क्लियर करने आया हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीसीए हो, इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, आप सब लोग अभी एक ही सोच रहे हो कि मुझे कैसे भी करके जॉब मिलना चाहिए, आईटी सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहिए। लोग कहाँ जा रहे हैं, वहां में जा रहा हूँ। आप थोड़ा सिनेरियो समझिए। हर एक का एक टाइम होता है, हर एक जॉब्स का एक टाइम होता है। आज की जो सिचुएशन है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस आ चुका है, क्योंकि बहुत सी जगह पे झगड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी सब लोग जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है वो अपने तरफ सीमित रख रहे हैं। जैसे अगर जर्मनी में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो जर्मनी से जो प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए आ रहे थे अब वो रोक दिए गए, क्योंकि जर्मनी का जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो वहां के प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है कि आपको जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो आप जर्मनी में ही कंप्लीट करें, आप उसे आउटसोर्स नहीं करेंगे। ये मेन रीजन है जिसके वजह से अभी आप देख सकते हो कि आईटी सेक्टर्स में बहुत बड़े क्राइसिस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े लेवल पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। अच्छे अच्छे कंपनीज जो परफॉर्म भी कर रहे हैं उनके भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। आप लोग ये भी देख रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करिए, वहां से प्रॉफिट आ सकता है, बिटकॉइंस में प्रॉफिट आ सकता है, वो आप सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। बट भैया उसके लिए भी तो पैसे डालने पड़ेंगे। अगर अभी आपके पास अगर कुछ पैसा है तो आप उस पर रिस्क कैसे खेलोगे, क्योंकि उसमें आपका ब्रेड एंड बटर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज है, आप 1 लाख रुपए को घर पे रखोगे खाना खाने के लिए या उसको मार्केट में डालोगे। अब आपको सिक्योर करने के लिए जॉब्स चाहिए होते हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब का सीन ऐसा है कि यहां पे आपको दिक्कत इसके लिए हो रही है क्योंकि आप फुल्ली परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अगर आप फुल्ली परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि अगर आपको कोई चीज सच में चाहिए और आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो, जैसे आप रात को 2 बजे भी सोए फिर भी आप 6 बजे उठने की ताकत रखते हो, फुल स्पीड में उठते हो क्योंकि मुझे आज का भी दिन परफॉर्म करना है। ये अगर आप एनर्जी के साथ कोई भी चीज आप प्रिपेयर करते हो, वो कोई भी रहे, तो आपका डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। गवर्नमेंट का पैसे जो भी आते हैं, फॉर एग्जांपल क्लरिकल की सैलरी अभी बढ़ चुकी है, 42,000 के आसपास गई है, 48,000 गई हुई है। पीओ की सैलरी कुछ गई हुई है शायद कुछ 80,000 के आसपास। ये जो अमाउंट है ये आपको कंफर्म है कि ये मंथ के एंड में आने ही वाला है। अब अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल 45,000 में से 30,000 में घर चला रहे हो, 15,000 आपके पास अभी इतने सेफ है कि आप नई स्किल्स सीख सकोगे, उसको आप इन्वेस्ट कर सकोगे, म्यूचुअल फंड्स को सीख पाओगे, शेयर मार्केट को सीख सकोगे। ये आपको एक टाइम बढ़ा देता है, सीखने के लिए आपको टाइम मिलता है। तो आपने सबसे पहले सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना ही चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इसको सेटल होना है, बट यस, इसके साथ साथ आप नया इनकम जनरेट कर पाओगे। अगर आपका प्रीमियम इनकम जिससे आपका घर चलता है अगर वो ही कंफर्म नहीं है तो आप कितने भी मोटिवेटेड रहिए, नई चीज की तरफ नहीं बढ़ सकते। मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप जो कर रहे हो वो सही है, बस डायरेक्शन की कमी है या थोड़ा सेल्फ डाउट बढ़ चुका है। उसे कम करके प्रैक्टिस बढ़ा के कॉन्फिडेंस आप बना सकते हो। उसके लिए आपको मिलना जरूरी है। सिर्फ मॉक्स देने से हो जाएगा क्या, सिर्फ प्रैक्टिस करने से हो जाएगा क्या, कि इसका तालमेल क्या होगा, बैलेंस क्या है, ये जानना आपका काम होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस। अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर इधर उधर हुआ बॉडी का तो बुखार आ जाता है। वैसे ही अगर आप थोड़ा भी इंबैलेंस हुए तो उसका इफेक्ट आपको रिजल्ट्स में मिलता है। सो एमएस धोनी भी कहते हैं कि प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस आप कितनी अच्छे से कर सकते हो उस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट गाइस। क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डेस्परेटली चाहते हो तो आप डिसीजंस गलत करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो वो कैसे होगा, ये सारी बातें आपके साथ करनी है। आप कभी एकदम से अगर आप जाओगे, कभी यूट्यूब पे जाओगे तो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड्स सही भी है, म्यूचुअल फंड्स स्कैम भी है। क्योंकि हर एक इंसान अपना कंटेंट बेचना चाहता है, तो वो कुछ कंट्रोवर्शियल रखना चाहता है कि ये करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ये मुझे फॉलो करो तो ही होगा। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आप पहले सिनेरियो क्लियर करें, उसके बाद डिसीजन लेके उस पर काम करिए। आपके पास एज है, आपके पास टाइम है। अभी अगर आप सोचते हो कि मैं क्राइसिस में हूं तो सोचो जब आपकी फैमिली बनेगी तो क्राइसिस की लेवल क्या होगी। इसमें अभी भी टाइम है खुद को संभालने का और सही से पढ़ाई करने का। अभी तो ये दिख ही रहा है आपको, एक मॉक सीरीज बैच है, एक प्रैक्टिस बैच है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सी चीजें करने चाहते हैं, बट आप लोगों को कनेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। आप इस बात को कभी नोटिस कर रहे हो कि जैसे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, इंडियन का जो मेन इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, पर इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो उस लेवल के जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? वो सोचने वाली बात है
क्योंकि आज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कर रहा है। इससे आपको लग रहा होगा कि ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ जाती है व्हेन यू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट इससे जॉब्स नहीं, लेबर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए आज के अकॉर्डिंगली? आफ्टर कोविड कई चीजें चेंज हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, बच्चों का सिंसियरिटी खो चुका है। अब वो सब चीजें के साथ हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं जो वो एक सेमिनार लेने वाला हूं, उसकी भी लिंक आएगी, उसको भी ज्वाइन करिएगा। बट आज आपसे एक ही पूछना है, बोलना है कि जो भी हो आप जरूर कनेक्शन में रहिए, बात करिए, बीएस में आइए और जरूर जो भी आपके डाउट्स है वो डिस्कस करिए। बहुत से बार हमारे घर पे वो बातें करने वाला कोई नहीं होता, घर में केयर है पर शायद डायरेक्शन नहीं, शायद हम लोग वो दे सकते हैं, तो जरूर मिलने आइएगा। थैंक यू सो मच।